कर्ज मतलब क्रेडिट लेना आजकल बेहद आम बात हो गई है। घर लेने से लेकर घड़ी तक कर्ज यानी कि लोन पर मिलने लगी है। जहां एक और कर्ज आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी भी बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि एक आम सैलरीड इंसान कर्ज के इस जाल में फंस जाए। आप कर्ज लेकर तुरंत अपनी जरूरतों को पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किलें भी मोल ले लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपके साथ भी यही सब हो रहा है, तो कहीं आप भी लोन के जाल में फंसते तो नहीं चले जा रहे हैं। इस बात का आइडिया अब जो मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने जा रही हूं उससे हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज, लोन लेकर कभी भी गैजेट्स ना खरीदें, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोन लेकर गैजेट्स खरीदना समझदारी भरा कदम नहीं है, लेकिन काफी लोग आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। आमतौर पर इसकी वजह पीयर प्रेशर और आसानी से लोन की अवेलेबिलिटी होता है। अक्सर देखा गया है कि लोग सेल्स और ऑफर्स को देखकर अनचाही चीजों में भी पैसे खर्च कर देते हैं, भले ही उन चीजों की जरूरतें उन लोगों को ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के एक छोटे से लोन को लेने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इसी तरह की ईएमआई को जोड़कर अगर देखा जाए तो हो सकता है कि दूसरे बड़े और जरूरी लोन्स के लिए ये काफी कम पैसे बचें आपके ऐसे लोन्स लेने से। सेकेंड पॉइंट इज, आपको महीने का केवल 50% ही ईएमआई बनाना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईएमआई और दूसरे लोन रीपेमेंट्स किसी भी व्यक्ति की मंथली इनकम के 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि लोग बेहतर घर और कार की चाहत में कई बार अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव बना लेते हैं और अपनी मंथली सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा लोन की ईएमआई भरने में ही लगा देते हैं, लेकिन इससे हमारी सेविंग्स बुरी तरीके से प्रभावित होती है, जो हमें भविष्य में भारी पड़ सकती है। थर्ड पॉइंट इज, क्रेडिट कार्ड से उधार लेना आपको भारी पड़ सकता है। वो ऐसे कि कोई लोन चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना इस बात का संकेत होता है कि आदमी कर्ज के जाल में फंस चुका है। और एक सर्वे के मुताबिक करीब 22% लोग पिछले साल भर में ऐसा कर चुके हैं। रोजमर्रा के खर्च या दूसरे लोन चुकाने के लिए उधार लेना तो खराब बात है ही, लेकिन क्रेडिट कार्ड का यूज करते हुए ऐसा करना खुद को फंसाने जैसा है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये खुद को कर्ज के जाल में फंसाने का एक तरीका है। फोर्थ पॉइंट इज, आपके खर्चे कभी भी फिक्स्ड अमाउंट से बहुत ज्यादा के नहीं होने चाहिए। ईएमआई तो फिक्स्ड और डिसाइडेड खर्चों का ही एक हिस्सा भर है, जैसे कि रेंट, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस, स्कूल फीस एटसेट्रा के खर्चे जिस तरीके से तय होते हैं उसी तरीके से ये चीजें भी तय होनी चाहिए। इन सब के बाद आपको अपने फ्यूचर के लिए इमरजेंसी फंड, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे बचाने हैं। इसीलिए शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि आपका ईएमआई अगर आपकी सैलरी का 50% से कम होगा, तब जाकर आप बाकी के खर्चे मैनेज कर पाएंगे, वरना आपका सारा हिसाब गड़बड़ा जाएगा और आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए फिर कर्ज लेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज, लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन कभी ना ले, क्योंकि लोन रीपेमेंट के लिए कर्ज लेना चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, वहीं अगर आप कम इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करने वाले बैंक में स्विच करना चाह रहे हैं तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, छोटे छोटे लोन्स को भरने के लिए कोई बड़ा लोन लेना बिल्कुल गलत है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। सिक्स्थ पॉइंट इज, आपको बढ़ती ईएमआई पर कर्ज के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। कई लोग फ्यूचर में होने वाली सैलरी इंक्रीमेंट से बहुत आस लगा लेते हैं और कम सैलरी होने पर तो ठीक ठाक इंक्रीमेंट मिल जाता है, लेकिन रिटायर्ड होने तक इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा कम होती हैं। इसीलिए होने वाले इंक्रीमेंट के दम पर खर्च बढ़ा लेना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है बैंक आपको सैलरी बढ़ने का हवाला देकर और आपको लालच दे कि आप अब लोन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी को खतरे में डाल सकता है। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट इज, रोजमर्रा के खर्चों को और जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना बहुत गलत है।
वो इसीलिए कि अगर आप रोजमर्रा के खर्चों के लिए अक्सर लोन लेते हैं तो आपको जरूरत है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर काम करने की। अगर आपको किराया, बच्चे की स्कूल फीस जैसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए भी अक्सर लोन लेना पड़ता है तो आप कर्ज के जाल में ऑलरेडी फंस चुके हैं या फिर आप फंसने जा रहे हैं। और अगर आपको साल में 3 बार से ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इन सभी बातों को ध्यान में रखिए और क्रेडिट कार्ड लेने से बचते रहें, क्योंकि उधार आपको और उधार की तरफ ले जाता है। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।